हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स, जिसका इंटीग्रेशन का चैप्टर चल रहा है 7। एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम लोग 7.4 एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 19 से। 19 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो अलग टाइप के इंटीग्रेशन है। तो अलग टाइप से मतलब जो डिनोमिनेटर टर्म होता है उसका डिफरेंशिएशन में न्यूमरेटर में मिलना चाहिए। इस प्रकार से थोड़ी सेटिंग होती है। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो डायरेक्टली भी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ रिलेशन आपको गिवन है कि इस प्रकार से आप देखिएगा। पहले इसको एक बार थोड़ा मॉडिफाई इसको कर देंगे, 6x + 7 अपॉन रूट, इनका मल्टीप्लाई ब्रैकेट का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² - 9x + 20 dx। अब आप देखिएगा रिलेशन होता है एन आर में न्यूमरेटर इज इक्वल टू होता है a d/dx dr + b। यानी मतलब है इस प्रकार के इंटीग्रेशन में हम न्यूमरेटर के टर्म को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं डिनोमिनेटर की हेल्प से। तो यहाँ न्यूमरेटर का जो टर्म है वो है 6x + 7 इज इक्वल टू a। न्यूमरेटर का टर्म है x² - 9x + 20 + b। 6x + 7 इज इक्वल टू a d/dx, और यहाँ पर है d/dx जो कि नहीं लिखा हमने, a × d/dx x² - 9x + b 20 और प्लस में आपका b है। डिफरेंशिएशन यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 9 + b। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा, 6x + 7 इज इक्वल टू 2ax - 9a + 20। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, x और कांस्टेंट की कंपेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a = 6 है, तो यहाँ से a = आ गया 3। कांस्टेंट की कंपेयरिंग करेंगे तो माइनस का 9a + b इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 27 + b इज इक्वल टू 7 हो जाएगा आपका। b इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 34, और इसको मान लेंगे हम लोग फर्स्ट। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट b है। तो फर्स्ट में जब हम चल के ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 6x + 7 इज इक्वल टू बदल के हो गया है आपका a 3 × 2x - 9 + 34। आप सॉल्व करेंगे तो ये 6x + 7 के ही ऊपर आने वाली वैल्यू है। कहने मतलब न्यूमरेटर टर्म को हमने मॉडिफाई इस प्रकार से किया है कि डिनोमिनेटर टर्म का हम इंटीग्रेशन करें डिफरेंशिएशन तो न्यूमरेटर में मिले। नाउ वी हैव i इज इक्वल टू आपका हो गया है 3 × 2x - 9 + 34 अपॉन रूट x² - 9x + 20 dx। It can be written as 3 × 2x - 9 अपॉन रूट x² - 9x + 20। यहाँ से हमने दो टर्म बना, इसके इंटीग्रेशन बना दे रहे। 34 को अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 34 1 अपॉन रूट x² - 9x + 20 dx। दो इंटीग्रेशन आपके यहाँ से हो गए हैं। एक को आप I1 कंसिडर कर सकते हैं और एक को I1 इज इक्वल टू है 2x - 9 अपॉन रूट x² - 9x + 20। इस प्रकार से इसलिए किया गया है कि आपको डिनोमिनेटर टर्म का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिलने लगे। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या होती है। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हो f' अपॉन रूट में fx हो तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाता है 2 रूट fx। ये आप टी मान के कर लिए, अगर ये नहीं लर्न हो तो आप टी मान लीजिएगा, कंसिडर कर लीजिएगा, आपने कहा हो जाएगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका I1 इज इक्वल टू
अब डायरेक्ट हमने रिलेशन लिख ही दिया, उसके अनुसार इसका इंटीग्रेशन ही किए दे रहे, तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 फर्स्ट में जाके पुट कर देंगे तो 6 2 के साथ 3 और आ जाएगा 6 हो जाएगा ना। I2 इक्वल टू, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 रूट के अंदर, तो 9 इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो x का कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करके स्क्वायर करके एडिशन सब्ट्रैक्शन हम यहाँ से कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका I2 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81 अपॉन 4 माइनस 81 अपॉन 4 प्लस का 20 रहेगा। तो 9 को 2 से एक्स के कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे 2 से डिवाइड करके स्क्वायर करके जो भी नंबर आए एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 81 प्लस 4 तो एक साथ चले जाएंगे और माइनस 81 प्लस 4 अब प्लस 20 को सॉल्व कर लिया जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 81 प्लस अपॉन 4 प्लस 20 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 4 दैट इज इट कैन बी रिटेन एज 1 अपॉन एक्स माइनस 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसे इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स माइनस 9 अपॉन 2 और रूट के अंदर आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे आप डायरेक्टली उसी को लिख देंगे, ठीक। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा आई इक्वल टू, ये तो I2 इक्वल टू था, आई इक्वल टू I1 प्लस I2, तो पहले यहाँ पर देखिए यहाँ कितना है 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है और 2 आपका आ रहा है रिलेशन से, तो ये हो गया आपका 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 34 वहाँ आ ही रहा है, तो 34 लॉग एक्स माइनस 9 अपॉन 2 प्लस रूट के अंदर आपका वो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस। इस प्रकार से क्वेश्चन 19 को सॉल्व कर सकते हैं। इतना लेंथी क्वेश्चन होगा ही होगा जाकर, यानी गिने चुने स्टेप है वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। देखते हैं 20 क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन 20, इसमें भी हम न्यूमरेटर के टर्म को मॉडिफाई करेंगे। तो न्यूमरेटर के टर्म के मॉडिफाई के लिए हम रिलेशन यहाँ पर लगाएंगे एन आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स डी आर प्लस बी। एन आर हमको यहाँ पर गिवन है ए एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स गिवन डी अपॉन डी एक्स। ये आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू ए, डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 माइनस 2x प्लस बी अगेन x प्लस 2 20 नहीं है ये 2 है, x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। फोर ए माइनस 2a एक्स प्लस बी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4a प्लस बी माइनस 2a एक्स। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट दैट इज एक्स का कोफिशिएंट की कंपेयरिंग करेंगे तो माइनस का 2a इज इक्वल टू 1 दैट इज a इज इक्वल टू माइनस 1/2। अगेन 4a प्लस बी इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू है माइनस की 1/2 तो माइनस का 2 प्लस बी इज इक्वल टू 2 दैट इज बी इज इक्वल टू 4।
इस प्रकार से ए और बी की वैल्यू फाइंड की जाएगी। इक्वेशन आपका ये रहेगा फर्स्ट में आप ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो x+2 है जो मॉडिफाई होकर के कितना आने वाला है, ए की वैल्यू है -1/2 4 - 2x और बी की वैल्यू है 4। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी न्यूमरेटर का टर्म है उतना ही आने वाला है, क्योंकि ये -2 है और ये +4 है, तो ये बचेगा आपका +2 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 2x+2 ही आपका आने वाला है। ठीक, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अब देखिएगा ना टू माइनस का 1/2 4 - 2x रूट 4x - x² dx और प्लस का 4 है, इसको हम यहाँ से सेपरेट के ले रहे, प्लस का 4 1/रूट 4x - x² dx। यहाँ पर हम कंसीडर के ले रहे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा हुआ रूट में, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1/2 × 2 रूट 4x - x², यानी 2 रूट x होता तो 2 रूट x आ गया ये। अब यहाँ पर देखिएगा 4 स्क्वायर करने के लिए जो स्क्वायर का टर्म होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो स्क्वायर का टर्म होता है पॉजिटिव होना चाहिए, यानी माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x² माइनस का 4 हो गया 4x। तो x का कोफिशिएंट -4 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 का एडिशन 4 का सब्ट्रैक्शन कर दिया dx। तो ये हो गया आपका माइनस का रूट 4x माइनस x², और दूसरा वाला आपका हो जाएगा ये 4 1/रूट यानी रूट 2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर। आप देखिए सॉल्व करिएगा, ये माइनस यहाँ रखा हुआ है, x² - 4x + 4, तो ये x - 2 का होल स्क्वायर है, तो x - 2 का होल स्क्वायर हो गया, और ब्रैकेट उठाएंगे तो ये माइनस रहेगा और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 4 वाली टर्म को पहले लिख दिया dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा यहाँ से, उसको छोड़े दे रहे वहीं पर, तो 1/रूट a² - x² से मतलब होता है साइन इनवर्स x/a। साइन इनवर्स x का मतलब है x - 2/a से मतलब है 2 + c। तो यहाँ से फाइनल इंटीग्रेशन आपका आ गया है -4x - x² और b के साथ 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 साइन इनवर्स x - 2/2 + c। मैच कर सकते हैं क्वेश्चन, ये 20 है आपका, तो 19 20 एक ही आधार पर हमारे क्वेश्चन किए गए हैं। 20 4 साइन इनवर्स x - 2/2, तो आप नोट कर सकते हैं इस क्लास में क्वेश्चन 19 और 20 को। इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट में करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से।